Good afternoon, everyone. Today, students, we are going to learn the page number 10. That is, it has told the some big numbers. Okay. In the class fourth math magic, you heard of the number lakh, which is equal to 100,000. जो आपने लास्ट ईयर में फोर्थ क्लास में आपने क्या किया है कि ये लाख नंबर आपने जो सुना होगा है तो इसका मतलब जो लाख इज इक्वल टू क्या होता है 100,000 होता है. यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक किल्स इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड. जो हमारे देश में 1 लाख जो ब्रिक्स बनाने वाले फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री मतलब जो किल्स होते हैं उसको जहाँ ब्रिक्स बनाते हैं. तो वो कितने हैं? अबाउट 1 लाख है. वॉट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लैक्स. जो लाख के बारे में आपने और कहीं सुना है क्या? ऐसे कौन से वर्ड सुने हैं जो लाख के बारे में उनकी गिनती जो लाख के बारे में उनका काउंटिंग किया जाता है? कौन सी कि जैसे कि पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन जो होती है पॉपुलेशन की, अगर किसी शहर की पॉपुलेशन ऑफ द टाउन जो लैक्स में क्या किया जाता है, गिना जाता है. सो वी कैन राइट हियर पॉपुलेशन ऑफ टाउन. ठीक है. और हम कार की जो प्राइसेस होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं, लैक्स में उनका रेट होता है. जैसे कि 2 लाख 3 लाख से 10 लाख 15 लाख जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों की प्राइसेस होते हैं. सो इवन वी कैन राइट हियर प्राइसेस ऑफ व्हीकल्स like car. Okay, next, write the number 1000. Now write 100,000. See, first of all we'll write 1000. Okay, then now write 100. ठीक है. सो नाउ विल राइट 100,000. जो अभी आपको पता है 100,000 कैसे लिखना है. सो 100, अभी 1000 मतलब हमने जीरोज आर देयर 1000 1 2 3 3 zeros. सो वी कैन ऐड आफ्टर दिस 3 zeros. सो हियर हाउ मेनी zeros आर देयर इन अ नंबर 1 lakh. सो नाउ दिस इज अ 1 lakh. ओके, सी 1 2 3 4 5. सो 5 zeros आर देयर. हाउ मेनी zeros आर देयर? 5 zeros आर देयर. ठीक. नेक्स्ट, देर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री. जो हमारे देश में कितने हैं? 2 लाख बोट्स हैं. हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर. सो इनमें से जो हाफ है वो क्या है? विदाउट मोटर है. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विद द मोटर? राइट इट. सो नाउ वी हैव टू राइट हियर द 2 लाख बोट्स आर देयर, इन दैट हाफ ऑफ विदाउट मोटर. सो इट मीन्स द वट एवर द अदर हाफ दैट इज द विथ द मोटर. सो हाफ मतलब 2 लाख का हाफ कितना होता है? 1 लाख. ठीक है. हम जैसे इधर लिखेंगे, अभी 2 लाख कैसा लिखना है, ये 1 लाख आपको पता है. अभी 2 लाख 2 और जो कितने जीरोज है? 5 zeros. सो 5 zeros ये हो गया 2 लाख. और इसमें से हाफ मतलब 1 लाख. 1. ठीक है. तो ये 2 लाख थे और इसमें से 1 लाख ये क्या है? मशीन्स विथ द बोट्स विथ द मोटर. अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ द मोटर आर बिग मशीन बोट्स. अब उनमें से जो कुछ जो विथ मोटर बिग जो मशीन बोट्स है, तो उसमें से जो 1/4 है वो मशीन बोट्स है. सो हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर? तो 1000 मशीन, कितने 1000 मशीन्स है, मशीन बोट्स है उधर. तो हियर 1/4 मतलब 2 लाख का 1/4 अभी हमको देखना है. सो कम ऑन, ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन. जो हमको लिखना नहीं है और विदाउट राइटिंग हमको क्या करना है वो बताना है. तो हाउ विल टेल दैट? सो नाउ हियर 2 लाख इज द 2 लाख हाफ कितना होता है? 1 लाख होता है. और 1 लाख का हाफ 50,000. सो अभी 50 का कितने बार हो जाएगा 1/4? तो 2 लाख का
ऑलमोस्ट 2 लाख का 1/4 50,000 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लाइव्स आर रिलेटेड टू फिश। इन ऑल देयर ऑल अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स। देखो कि हमारे यहाँ दुनिया में कितने 100 लाख फिश वर्कर्स है जो उनका जीवन इस फिश पकड़ने में, बेचने में, हाँ, जो उनका काम करते हैं, मतलब इनका जीवन इस फिश पर है। तो कितने वर्कर्स है 100 लाख वर्कर्स हु कैच फिश क्लीन एंड सेल देम, मेक एंड repair nets and boats, make and repair nets and boats, etc. So we also have a name for this big number. जो 100 लाख है ना, उसके लिए और एक नेम है, दैट इज़ 100 लाख इज कॉल्ड अ करोड़। अभी ये हमको कैसे समझ में आएगा? सो वेयर हैव यू हर्ड ऑफ अ करोड़? व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर? आपने कभी देखा है कि करोड़ किसके बारे में बोला जाता है? जैसे कि हमने देखा अभी पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, तो अभी करोड़ आपने देखा होगा कि करोड़ इवन विल द टॉक अबाउट आवर द कंट्री पॉपुलेशन, जो हमारे देश की पॉपुलेशन अभी कितने हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं 15 अगस्त को कि हमारा देश इतने इतने करोड़ का भी है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, इसका आंसर यही हो सकता है कि करोड़ का पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ठीक है। और इवन वी कैन हियर अबाउट, जैसे कि बड़ी बड़ी अभी मूवी आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं बाहुबली, तो इवन अदर मेनी मूवीज़ आर देयर। वो क्या करते हैं, उनका जो इनकम होता है वो करोड़ में होता है। सो उनका जो इनकम होता है, इनकम ऑफ मूवीज़, इवन सपोज सम द रिचेस्ट पर्सन्स आर देयर, जैसे कि बिग बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो इकोनॉमिक जो उनके पास पैसा होता है वो करोड़ में होता है। जैसे आपने कई अंबानी जैसे होते, टाटा, बिरला, तो उनके जो इनकम होता है वो करोड़ में होता है। तो ऐसे हम करोड़ के बारे में सुना होगा आपने। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 crore, don't get lost in all the zeros. See, now we have to write the crore. Before that I want to tell the what is 100 lakh. करोड़ आप कैसे लिखोगे? आप करोड़ कैसा लिखना है? जो इसका हमने देखा कि 100 लाख है। 100 लाख मतलब अभी इधर 100 लाख पहले लिखेंगे तो उसको हम करोड़ कहते हैं। तो पहले हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। सी, दिस इज़ द प्लेस वैल्यू चार्ट। ये है इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम और ये है इंडियन सिस्टम। ओके, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है और ये इधर इंडियन सिस्टम में। सो अभी हमने देखा उधर एक प्लेस बताया गया है कि 100 लाख, 100 लाख। अभी इधर अभी 100 लाख हमको इसमें समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे 100 लाख में कितने जीरोस होते हैं हमने यहाँ देखा था, 5 जीरोस। तो सपोज व्हेन यू राइट द 100 एंड देन इन लाख में हमने जीरोस 5 जीरोस, सो 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये अभी क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया। इतने जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 जीरोस, दैट इज़ द 1 करोड़ सेज। सो 100 लाख इट्स कॉल्ड 1 करोड़। अभी ये अब प्लेस वाली चार्ट में भी देखते हैं। ठीक है, देखो ये अभी चार्ट है। अभी यहाँ हम 1 करोड़ लिखना है, तो पहले हम 1 करोड़ का प्लेस है, तो इधर आपने अगर 1 लिखा है तो इसमें कितने जीरोस आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या है, 1
1 करोड़ है। इवन इसको हम क्या कहते हैं, 100 लाख, 100 लाख, गॉट इट। तो अभी अगर ये 1 करोड़ का इंटरनेट सिस्टम में क्या होता है, ये प्लेस दिखिए आगे ऊपर, तो दैट इज़ द टी एम इसका मतलब ये 10 मिलियन है। ठीक है, अभी इसको मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। देर आर द इंटरनेशनल सिस्टम, देर आर द थ्री द पीरियड्स आर देयर, वन इज द मिलियंस एंड देन थाउजेंड्स एंड वंस। सो इन दैट, इन द वंस देर आर अगेन 3 पीरियड्स आर देयर, which is the places ones, tens, hundreds. Then in the thousand, 10,000, 100,000. In the millions, million, 10 million, 100 million. Okay, while writing only we should not write like this thousands, millions or ones. We should not use the yes there. वो आपको अभी नंबर जब लिखते हैं तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी यही नंबर मैं इंडियन सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूँ। दिस इज द वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, 10 करोड़। अभी इधर जो पीरियड्स है वो कैसे होते हैं, ये जो पहला पीरियड होता है वो वंस का पीरियड वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स होता है, और दूसरा जो है 1000 का है, जो इधर यहाँ दो ही है। सो दैट इज 1000 एंड 10,000 एंड देन हियर द अनदर वन पीरियड दैट इज द लाख पीरियड, दैट इज द लाख, 10 लाख, and then period is the crore period, that is the crore, 10 crore. Okay, this is the international system and this is the Indian system. Okay, now we'll come to the next page, the fish market. Have you been to a fish market? आपने कभी फिश मार्केट देखा है क्या, कभी गए हो आप? इफ़ यू हैव देन you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. देखो कि जब आप फिश मार्केट में जाओगे तो बहुत ही उधर नॉइज़ होता है। इधर उधर लोग चिल्ला कर क्या करते हैं, अपना फिश बेचते हैं। तो अभी हम कभी सुना होगा, कभी कभी आप अगर क्लास में बहुत नॉइज़ कर रहे हो, शोर मचा रहे हो, तो क्या होता है, आपकी टीचर कभी आपको बोला होगा कि क्या द जस्ट वाई जस्ट यू द बिहेविंग लाइक अ फिश मार्केट है, जैसे कि आप क्या मार्केट समझाए क्या, ऐसे चिल्ला रहे हो, शोर मचा रहे हो, ऐसे टीचर आपको डांटते हैं। कभी कभी घर में भी ऐसे डांटा जाता है जब आप शोर मचाते हो। तो ये जो फिश मार्केट होता है वहाँ बहुत शोर होता है। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, और ये जो फिश मार्केट है आज का है, बहुत बिजी है। देखिए, मैनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच, जो कुछ बोट्स है वो सभी बोट्स ने क्या किया है, दे हैव ब्रॉट द मेनी ऑफ द फिशेस, वो बहुत जो फिश वर्कर्स है उन्होंने क्या लाया है, फिश बेचने के लिए लाया है। द फिशर वुमन आर शाउटिंग आउट देयर द प्राइसेस टू द बायर्स। जो फिशर वुमन से जो आपको इस पिक्चर में देखते हैं वो मतलब चिल्ला कर क्या कर रहे हैं, अपने जो फिश खरीदने वाले उनको अपना प्राइस बता रहे हैं। तो उसमें से जो मिनी है, तो मिनी क्या कहती है, मिनी से द कम हियर टेक द सार्डाइन्स एट ₹40 a kg. See the sardines the mini is selling and that is the cost is the ₹40 a kg. ठीक है, देन ग्रेसी सेज नेवर सो चीप गेट सॉल्ट फिश फॉर ₹60 a kg. जो ग्रेसी क्या कह रही है, जो कुछ सॉल्ट फिश है वो सिर्फ कितना है, ₹60 kg है, kg. देन द फ्लोरम्मा क्या सेल्स द प्राउंस फॉर ₹150 a kg. जो फ्लोरम्मा है वो क्या कर रही है, प्राउंस जो बेच रही है वो ₹150 को kg बेच रही है. देन करुतम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 a kg. जो करुतम्मा है वो स्क्विड फिश होती है वो ₹50 को किलो बेच रही है. लुक द फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश. सी सेज दिस फिश weighs 8 kilogram. I will sell the whole for ₹1200. See, she is the Fazila. Yes, the Fazila, and she is showing here the big fish. Okay, और ये जो बिग फिश है वो कितने को बेच रही है वो, और कितना उसका वेट है, उसका वेट है 8 kg, और वो सिर्फ ये पूरा का जो फिश है वो सिर्फ ₹1200 में, इट इज़ 112.
सॉरी 1200 में वो बेच रही है। ठीक है, तो अभी इसमें से अभी कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंगफिश? See, now what we'll do here, just here we have saw the fish is the 8 kilogram and the she was selling for the 1200 rupees, okay, rupees 1200. But so now here the per kg कितना, अगर 8 kg 1200 रुपीज़ को, तो एक पर केजी कितने में उसने बेचा वो आप जी देखेंगे। अभी इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। Okay, this example will solve with help of the division. Okay, so here what happens, 1200 rupees, ठीक है। अभी इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी इधर 8 1 जार 8, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अभी ए 0, 8 5 जार 40, ठीक है। ए माइनस, अभी ये 0 6 और 8 0 जार 0, ठीक है। सो द सी वॉज सेलिंग द पर के जी वॉट, रुपीज़ 150, ओके। Next question, the Florama has sold 10 kg prawns today. फ्लोरमा में टुडे कितना केजी बेचा है, 10 केजी बेचा है। सो हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर दैट? सो अभी हमको ये 10 केजी बेचा है तो उसने कितने रुपीज़ कमाया है, दैट विल सी हियर। द जो प्राउंस है वो कैसे केजी वो बेच रहे पहले देखेंगे। द प्राउंस इज सेलिंग द 150 रुपीज़, ओके। सो हाउ मेनी, 10 kg। सो हम क्या करेंगे, 150 को इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी वॉज दिस, ओके। सो हियर यू कैन डू दिस इन द शॉर्ट मेथड ऑल्सो, यू कैन डू इवन हियर द 10, ये जो 0 का पैसे से आपको पता है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड से हम 15 1 जार 15 और दिस 2 zeros वी कैन ऐड हियर इन द शॉर्ट मेथड। सो 1500 रुपीज़, ओके। सो अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट मेथड में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अगर इधर 0 नहीं होते तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता। सो दिस इज द 15 1 जार 15, सो 150 10 जार 1500। सो 1500 को उसने क्या किया है, 10 kg, मतलब उसने 1500 का 1500 रुपीज़ उसने कमाया है। नेक्स्ट, द ग्रेसी सोल्ड 6 kg सॉल्ट फिश, मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी, हाउ मेनी kg ऑफ द सार्डाइन्स डिड मिनी सेल? इधर देखिए, ग्रेसी ने 6 kg सॉल्ट फिश बेचा है, यस, एंड उसने जितना मतलब पैसा उसने कमाया है उतना ही पैसा मिनी ने कमाया है। लेकिन उसके जो उसने क्या बेचा है, उसने सार्डाइन्स बेचा है, सार्डाइन्स। तो वो उसके प्राइसेस कितने हैं वो देखेंगे और बाद में उसने कितने कमाया वो हमको पता चलेगा, ओके। सो सार्डाइन्स का कितना रेट है, सार्डाइन्स हु इज़ मिनी, ओके। मिनी जो सार्डाइन्स बेचती है वो दैट इज़ द 40 रुपीज़ केजी है, ठीक है। तो अभी अगर इधर 6 केजी जो सॉल्ट फिश बेचा है तो ये कैसे बेचा है, हाउ मच पर केजी सॉल्ट फिश इज़ द 60 रुपीज़। सो 60 रुपीज़ इंटू 6, सी व्हाट विल डू फर्स्ट ईयर, 60 रुपीज़ इंटू 6, ठीक है। 6 0 जार 0, यस, एंड 6 6 जार 36। सो 360 को उसने ग्रेसी ने सॉल्ट फिश बेचा है। तो अभी 360 रुपीज़ मिनी ने ही कमाया है, लेकिन उसने कितने सार्डाइन्स बेचे हैं, कितने किलोग्राम वो देखेंगे। अभी देखिए तो इधर 60 रुपीज़ जो सॉल्ट फिश है, लेकिन सार्डाइन्स है जो दैट इज़ द ओनली द 40 रुपीज़ के जी, ओके। सो अभी 40 रुपीज़ के जी है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ये 360 को
40 से डिवाइड करेंगे। इधर एक शॉर्ट मेथड आपको मैं और एक बता दूँ 40। अभी ये शॉर्ट मेथड क्या है, ये जो 0 0 कैंसिल और ये 4 9 जार 36, ठीक है। So 4 9 जार 36. Even the long method also we can do this, but here in the short method I am telling the 9 kg fish सार्डाइन्स उसने मिनी ने बेचा है, ठीक है। इसका अभी मैं डिटेल में डिवीजन करके इधर दिखाऊंगा आपको फिर से। Even if you don't think about the churros, so what even will, that is the 40 49s are 360, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है 9 kg. Now this is the another one. The fourth question is asked. Bashir has rupees 100. He spends 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. जो बशीर के पास 100 रुपीज़ है उसमें से जो 1/4 है उसने किसके लिए, स्क्विड के लिए स्पेंड किया है, और 3/4 जो है मनी वो प्राउंस के लिए। तो 100 में आपको 1/4 कितना होता है और 3/4 कितना होता है आपको पता है। जैसे कि 100 में हाफ 50-50 होता है, हाँ, और जो 50 में से और हाफ होता है वो 25 होता है, मतलब 25 प्लस 50 इज़ 75। अब देखेंगे हम, जैसे इधर जो 100 है, 100 में हाफ जो होता है वो 50 होता है, ठीक है। तो ये और उसमें से जो हाफ है वो 25 होता है। सो 25 25 25 25। सो दिस इज़ द, इसमें से एक है वो जो 1/4 ऑफ द 100 है, और इसमें से जो 3 बचे दैट इज़ द 3/4, मतलब 3/4 कितने हैं, ये 25 25 25। सो आप इसका ऐड करेंगे तो 5 10 15 और ये कैरी 1 और ये 2 + 4 and 6 and 1 7, ये तो 75। तो उसने जो 25 रुपीज़ स्क्विड के लिए स्पेंड किया है और 70 रुपीज़ उसने प्राउंस के लिए। तो अभी वो कितना कितना लेते हैं देखेंगे पहले। तो 25 रुपीज़ में स्क्विड कितना आता है, तो स्क्विड का कितना रेट है, स्क्विड है जो 50 रुपीज़ के जी है, ठीक है। स्क्विड है तो 50 रुपीज़ के जी है। क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो कितने किलोग्राम उसने लिया है। तो इधर 50 रुपीज़ और के जी है, तो उसमें से 20 रुपीज़ में कितने आएगा, हाफ के जी आएगा, ठीक है। कितना आएगा, हाफ के जी। तो अभी 75 रुपीज़ में उसने प्राउंस खरीदा है, ओके। ही बाय प्राउंस। सो विल सी द रेट ऑफ प्राउंस का रेट कितना है 150 रुपीज़, हाँ। तो अभी 150 मतलब 75 रुपीज़ में कितने आएगा, 75 रुपीज़ में वो हाफ के जी आएगा, ठीक है। तो उसने स्क्विड है जो हाफ के जी लिया है और प्राउंस हाफ के जी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द स्क्विड half kg and the prawns half kg. Okay, in the next video we will see the next part.